स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने पदबंध के भेदों में संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध और सर्वनाम पदबंध का अध्ययन किया था। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोग को पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। तो बच्चों, इसी पदबंध के भेदों में चलिए आज मैं विशेषण पदबंध का अध्ययन कराती हूँ। बच्चों, विशेषण पदबंध, जैसा कि नाम से पता है, विशेषण तो आप लोगों को पता होगा किसे कहते हैं। संज्ञा, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और उसी तरह जब कोई पदबंध वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जब कोई जो पदबंध जो है संज्ञा सर्वनाम के विशेषण के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। यानी जो पदबंध में 2 या 3 शब्दों का जो पद होते हैं उनका जो मेल हो करके किसी एक क्रिया पदबंध या विशेषण पदबंध का कार्य करते हैं, तो वहाँ पे विशेषण पदबंध का जब कार्य करते हैं तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। विशेषण पद में एक विशेषण शीर्ष पद में स्थित होता है तथा शेष पद प्रविशेषण बनकर प्रयुक्त होते हैं। विशेषण पदबंध में क्या होता है, एक शीर्ष पद होता है, मतलब मुख्य पद जो होता है एक होता है, बाकी उस पर आश्रित होते हैं। जो आश्रित पद होते हैं वो शेष पद क्या कहते हैं, प्रविशेषण। प्रविशेषण मतलब जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो देखिए उदाहरण यहाँ दिया गया है नीचे कि सुनीता परिश्रमी और होशियार लड़की है। सुनीता के बारे में बताया जा रहा है कि कैसी है सुनीता। संज्ञा शब्द है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ देखिए सुनीता संज्ञा शब्द है, परिश्रमी और होशियार लड़की है। तो परिश्रमी और होशियार लड़की है, ये 1 2 3 4 5 पद मिलकर सुनीता की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण पदबंध हो गए। दक्षिण से उत्तर तक भारत एक है। भारत के बारे में पूछा जा रहा है, भारत की विशेषता क्या बताया जा रहा है इस वाक्य में कि दक्षिण से उत्तर तक एक है। तो क्या होगा, दक्षिण से उत्तर तक ये भारत एक है, पूछा गया है। तो भारत की विशेषता है दक्षिण से उत्तर तक, ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये विशेषण पदबंध हुआ। दुकानों में उगते हुए चेहरे बाहर झांके। चेहरे बाहर झांके, चेहरे की विशेषता क्या है, कैसे चेहरे बाहर झांके, तो दुकानों में उगते हुए, इसकी विशेषता क्या है, कैसे चेहरे थे, दुकानों में उगते हुए। तो दुकानों में उगते हुए ये विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लाल बालों वाला एक सिपाही चला आ रहा था। लाल बालों वाला एक सिपाही चला आ रहा था। तो सिपाही चला आ रहा था, कैसा सिपाही चला रहा था, उसकी विशेषता क्या है, लाल बालों वाला। तो लाल बालों वाला ये इसका जो है विशेषण पदबंध हुआ। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट हम लोग उदाहरण देखते हैं। घोंसले में रहने वाली चिड़िया उड़ गई। घोंसले में रहने वाली चिड़िया उड़ गई। तो चिड़िया की विशेषता क्या बता रहा है, कैसी है चिड़िया, घोंसले में रहने वाली चिड़िया। तो घोंसले में रहने वाली चिड़िया जो है ये विशेषण पदबंध हुआ। रात में भौंकने वाला कुत्ता मर गया। कुत्ता संज्ञा शब्द है, देखिए इसकी विशेषता बता रहा है क्या, रात में भौंकने वाला। तो रात में भौंकने वाला ये विशेषण पदबंध हुआ। गरीबों से सहानुभूति रखने वाले लोग वास्तव में महान होते हैं। महान होते हैं कैसे लोग, उनकी क्या विशेषता होती है, जो लोग महान होते हैं उनकी विशेषता पूछा है। तो विशेषता इस वाक्य में क्या है, गरीबों से सहानुभूति रखने वाले, ये विशेषण पदबंध हुआ। गरीबों से सहानुभूति रखने वाले ये विशेषण पदबंध है। दक्षिण से उत्तर तक भारत एक है। तो भारत की विशेषता क्या है, दक्षिण से उत्तर तक।
यह मकान इसी गली के सभी मकानों से बड़ा है। इस मकान की विशेषता, मकान विशेषण शब्द संज्ञा शब्द हो गया। इसकी विशेषता क्या है? यह मकान कैसा है? इस गली के सभी मकानों से बड़ा है। तो इस विशेषण पदबंध हो गया, इस गली के सभी मकानों से बड़ा है। मेरा मित्र बहुत नेक और ईमानदार है। मेरे मित्र की विशेषता मित्र की क्या है कि बहुत नेक है और ईमानदार है। नेक के साथ साथ ईमानदार भी है। तो ये बहुत नेक और ईमानदार विशेषण पदबंध हुआ। नेक्स्ट है विराट बहुत अच्छा खेलता है। विराट बहुत अच्छा खेलता है, तो विराट बहुत अच्छा, ये इसका विशेषण पदबंध हो गया। तो बच्चों, आज हम लोग विशेषण पदबंध के 4 भेदों को पढ़ लिए। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और विशेषण पदबंध। अगली कक्षा में हम लोग क्रिया विशेषण पदबंध का अध्ययन करेंगे। आप लोग पढ़ाए हुए पदबंध के भेदों का घर पर अच्छे से अध्ययन करेंगे और मैं विशेषण पदबंध के उदाहरण, जिसमें आपको पदबंध को रेखांकित करना होगा, ये मैं LFS गीडा ऑनलाइन पर दूंगी। धन्यवाद।